हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं की जो हिंदी की जो पुस्तक रहती है वसंत भाग 3, उसमें चैप्टर नंबर 6 रहता है जो कि कविता है भगवान के डाकिए। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में जो है भगवान के डाकिए, क्या भगवान के डाकिए यानी डाकिया। सबसे पहले हम डाकिया की बात करते हैं। डाकिया होता क्या है? डाकिया वह होता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है संदेश को पहुंचाने का काम करता है, उसे डाकिया कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भगवान के डाकिया जो है कविता है। और भगवान के डाकिया कौन है? यहाँ पे पक्षी है। तो इसके ज़रिए जो है यहाँ पे हम जो है समझते हैं कविता को, क्या यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। यहाँ पे जो है रामधारी सिंह दिनकर जी कहती है कि, यानी कि कवि कहता है कि पक्षी और बादल जो हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो पक्षी होते हैं और बादल होते हैं, जो ये भगवान के डाकिए हैं, यानी कि भगवान के संदेश वाहक हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि जो कि एक देश से दूसरे देश में जाने का काम करते हैं और वहाँ पे ईश्वर के द्वारा जो दिया गया संदेश है, जो खुशियाँ हैं, उनको जो है क्या करते हैं? पहुँचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। हम तो उस संदेश को समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई गई चिट्ठियाँ या संदेश जो होते हैं, पेड़ जो है पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये जो बांझते हैं। पेड़ किस तरह से? पेड़ जब जो है गर्मी का मौसम होता है तो पेड़ जो है क्या होने लगते हैं? पेड़ सूखने लगते हैं। तो ऐसे में जो है एक वर्षा देने का काम करते हैं ईश्वर, जो देते हैं। तो इस संदेश को कौन पहुंचाते हैं? प्रकृति तक जो है, जो पेड़ पौधों तक, ये पक्षी। और साथ ही पहाड़ों में जब जो है मुरझाए हुए होते हैं, वहाँ पे जो वनस्पति होती है, तो उसमें जो है एक छाया के रूप में ढकने का काम करते हैं बादल। और यह संदेश जो है यहाँ पे एक ईश्वर जो है पक्षियों के माध्यम से देते हैं। और साथ में ही एक जो पक्षी होते हैं, पेड़ों की जो एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ में बैठते हैं, तो उनके जो अंकुर होते हैं या फिर जो दूसरे पेड़ के में जो है वो बीज डालते हैं। और इससे क्या होता है? एक नया वंश जो पनपता है, वनस्पति जो है तैयार होती है, जिससे कि पेड़ों का वंश जो है आगे बढ़ता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है दूसरे पद में? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप जो है दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पे कहती है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि जो मनुष्य है, उन्होंने क्या किया है कि जो कंट्रियाँ बनाई है, जो देश बनाए हैं अलग अलग प्रकार के, वह सिर्फ अपने अपने देश तक ही सीमित रह गए हैं।
हम तो केवल यहाँ आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती। तो यहाँ पे यह रामधारी सिंह दिनकर कह रही हैं कि जो किसी भी धरती की जो किसी देश की धरती की जो सुगंध होती है दूसरे देश को जो है हवा के माध्यम से जो है भेजती है, क्योंकि हवा तो स्वतंत्र रूप से होती है और ना तो उसके कोई किसी के ऊपर कंट्रोल होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जा सकती है स्वतंत्र रूप से, इसको रोका नहीं जा सकता। हालांकि देश की कंट्रियाँ जो है क्या करती हैं, अपने अपने देश की बाउंड्रीज को के बाहर जो है जाना किसी के लिए वर्जित होता है, लेकिन हवा अपने आप में स्वतंत्र होती है और उससे निकली हुई जो हवा के माध्यम से जो सुगंध जो किसी देश से दूसरे देश में जो पहुंचती है तो वह स्वतंत्र होती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। और वह जो सौरभ यानी कि सुगंध होती है हवा के माध्यम से पक्षियों के पंखों से जब तिरता है, यानी कि पंखों से होकर जब एक पक्षी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश या कहीं पे भी पृथ्वी में घूमते हैं या फिर उड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके पंखों में से जो सुगंध होती है वह जो है उड़कर जिस स्थान पर वह बैठता है वहाँ पे चली जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और यदि और उस समय जब समुद्र में से जब भाप निकलता है, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तो उसके माध्यम से समुद्र में से वाष्प बनकर जब उड़ता है आसमान में, तो किसी भी धरती में जो वह गिरता है वह कंट्रीज़ नहीं देखता या फिर उस देश को नहीं देखता कि वो किसका देश है या किसकी कंट्री है। उसको जहाँ वह बरसना होता है वो बरसता है बादल बनकर और उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती किसको, वाष्पीकरण को। तो यह जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता थी एक छोटी सी, जो कि जिसका नाम था भगवान के डाकी।